बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। आज हम डायमंड जुबली के नाम से आज़ादी डे मना रहे हैं और इस आज़ादी डे के हवाले से आज एक क्वेश्चन है जो हम अपनी आवाम से पूछेंगे, पाकिस्तान के लोगों से पूछेंगे कि क्या हम आज़ाद हैं। इसी सवाल के साथ मेरे साथ रहिएगा। कुछ लोग, हम वाकई आज़ाद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आज़ादी वाली कोई बात नज़र नहीं आती। हर शहरी परेशान है और हुकूमतें जो हैं आपस में हुकूमत का बहुत ज़्यादा क्लैश है। इन्होंने पाकिस्तान की यौम आज़ादी के सिलसिले में कोई भी चीज़ नहीं अपनाई कि जिससे कोई शहरी ये समझ सके कि हम आज़ाद हैं। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक अपना काम करें ताकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये महसूस कर सकें कि हम आज़ाद हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क तो बनाया गया था कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, लेकिन बदकिस्मती से विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्तन फ़वक्तन हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी ने इस मुल्क की जो इंडिपेंडेंस है ना, वो किसी हद तक ख़त्म कर दी। ये तबक़ात में बँट गया मुल्क, ये डिवीज़नों में बँट गया है, तकसीम हो गया है। तो मेरी खुदारा आपके तौर से ये दरख्वास्त है कि हम सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, अपनी आज़ादी जो जिस तरह हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, लाखों जानों की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को आज़ाद मुल्क बनाया, इसको वहीं पे एक प्लेटफार्म पे लेके आएँ ताकि ये मुल्क तरक्की करे, दुनिया के साथ शाना बशाना हम खड़े हों। हम दुनिया से तकरीबन जो है सब 1.5 सदी पीछे हैं। उसकी वजह हमारे आपसी नाइतफाक़ी, बददियानती, करप्शन, नाइंसाफ़ी, ये तमाम चीज़ें मिल के आज़ादी इन चीज़ों का नाम नहीं होता। आज़ादी इन चीज़ों का नाम होता है कि जिस तरह महज़्ज़ब माशरे आज हमसे आगे हैं, वहाँ पे इंसाफ, लाकानूनियत नहीं है, गरीब और अमीर की एक ही जैसी हैसियत है, तब मुल्क आज़ाद होते हैं, तब आज़ाद कंट्रीज़ बनते हैं। खुदारा हम भी उनकी तरह अमल पैरा हों इन चीज़ों पे, ताकि हम भी आज़ादी की जो जश्न तकरीबात हम मना रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि तबक़ात में बटे हुए हैं, इनको ख़त्म किया जाए। जी हम बिल्कुल आज़ाद हैं, मगर हम बेसिकली एटमी क़ुव्वत भी बन चुके हैं। जो अब चीज़ हमें ज़रूरत है बनने की, वो हमें इस वक्त माशी क़ुव्वत बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है मीशत में। जो राइट नो हमें ज़रूरत है वो ये चीज़ है कि हम सारे दोस्त मिल के, जो सारे हमारे कौमी अदारे हैं, उनको मिल के कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को वापस उस सतह पे लेके आना चाहिए जहाँ पे कभी हुआ करता था। अगर हम माजी में देखें तो पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था इस्लामी मुल्कों में कि जिसने दूसरे मुल्कों को भी काफ़ी मदद फराहम की थी। अगर PIE की बात ही कर लें तो पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसने काफ़ी ज़्यादा जो एयरलाइनें हैं उसको माली मदद फराहम भी की थी, उसके साथ साथ उन्होंने उनको तकनीकी मदद भी फराहम की थी। तो जो इस वक्त है, ये हमें इस वक्त की ज़रूरत है वो यही है कि हम सारे जो हमारे जो कौमी इदारे हैं वो मिल के एक पेज पे आएँ और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी तो इसीलिए ली गई थी ताकि हम एक अलग अपने अलग कौम के हिसाब से रहें, आज़ाद मुल्क में रहें। लेकिन इस पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, इन सियासतदानों ने, इन हुक्मरानों ने तो उन लोगों को नहीं छोड़ा जिन्होंने आज़ाद करवाया था मुल्क। हर जगह पे आप देखें, इदारों में देख लें, करप्शन का बाज़ार गर्म है, लूट मार है हर साइड पे। जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था वो मकसद आज तक हासिल नहीं हो सका। हाँ जी, हम आज़ाद हैं, 75 बरस हो गए। आज हम 75वीं गोल्डन जुबली जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं शायान शान के साथ। मगर बदकिस्मती कि अब भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो कहते हैं कि ये मुल्क आज़ाद नहीं है। क्यों आज़ाद नहीं है, क्या वजह है? हमारे पुरखों ने इतनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया है और ये कहते हैं आज़ाद नहीं है। वो कुर्बानियाँ रायगा चली गई। अगर हम आज भी आज़ाद नहीं है तो कब हम आज़ाद होंगे? ये सोचने वाली बात है। उन लोगों को होश के नाखन लेने चाहिए जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, आज़ाद रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये आज़ाद है। यहाँ पे अक़लीतों को आज़ादी है, यहाँ पे हर रहने वाले को आज़ादी है। यहाँ पे किसी किस्म का किसी पे कोई जबर और जुल्म और सितम नहीं किया जाता। हमारे इदारे आज़ाद होने चाहिए जिनको आज़ाद नहीं रहने दिया जा रहा। ये लम्हा फ़िक्रिया, इनको होश के नाखन लेने चाहिए। जो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, हम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या खाक जद्दोजहद कर रहे हैं? मुल्क के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। आवाम आज जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, परेशान है।
कभी घर से बाहर निकले ना, देखें एक गरीब रेहड़ीबान को देखें कभी जाके, आपको पता चले। आप उस मज़दूर से जाके पूछें जो इतनी कठिन गर्मी में हबस में खड़े होकर मज़दूरी करता है और उसको मज़दूरी नहीं मिलती, अगर मिल भी जाती तो वो 2 वक्त के अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं लेकर जा सकता। ये सोचने वाली चीज़ें हैं। हम लोग आज़ाद हैं, हमारा आज़ाद नज़रिया है। अगर मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हम शहरी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, तो हमें ये बात हरगिज़ नहीं कहनी चाहिए कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे पे एक सुपर पावर है जो इंशाल्लाह पूरी दुनिया पे राज करेगा। हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और इंशाल्लाह आज़ाद रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर देखा जाए मौजूदा दौर में तो हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम जो है अंग्रेज़ का दौर का जो कानून है जो हम पर मुसल्लत किया गया था वही कानून यहाँ पे चल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो जो एक लीडर जो अपने आप को और आवाम को जो शऊर दिला रहा है कि आए हम, जिसने गुज़श्ता रोज़ भी जो है एक जलसा लाहौर में किया कि हम आज़ादी चाहते हैं और हकीकी आज़ादी की तरफ हम जा रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर उसके विज़न के मुताबिक हम चलते रहे तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद हम आज़ाद हो जाएं। लेकिन इस वक्त जो है हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हमारे ऊपर गैर मुल्की मुसल्लत हैं और उनके ही कवानीन हमारे मुल्क में चल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक इमरान खान जैसे लीडर हमारे ऊपर मौजूद हैं, हमारे सरों पर कायम है, हम एक आज़ाद कौम है। और इंशाअल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत ग़ुलामी हमारे मुल्क के कुछ हुक्मरान या हमारे कुछ लोग पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत ग़ुलाम बने हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान हमारे सर पर तादीर अल्लाह ताला उसे कायम रखे। इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी ग़ुलामी से जल्द आज़ाद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हम आज़ाद हैं और इंशाअल्लाह 14 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। जो हमारे कश्मीरी भाई हैं हम उनके साथ नेक्स्ट इंशाअल्लाह उनके साथ आज़ादी का दिन मनाएंगे। जी देखा जाए तो क़ायद आज़म ने जो ये मुल्क हमें दिया था उसमें तो आज़ादी का नारा लगाया गया था, लेकिन अभी तक हम आज़ाद नहीं हैं। ना हम इस करप्ट सिस्टम से आज़ाद हैं, ना इस करप्ट सियासतदानों से आज़ाद हैं, ना ही ब्यूरोक्रेसी से आज़ाद हैं। हम आज भी ग़ुलाम हैं और कल भी ग़ुलाम थे। कल हम ग़ुलाम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, आज हम ग़ुलाम हैं इन साहिब इक़्तिदार के। जी हम आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम आज़ाद हैं। नहीं, हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। महंगाई ने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? नहीं, हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। महंगाई ने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ है। महंगाई से आज़ादी का क्या ताल्लुक? जी हम बिल्कुल आज़ाद हैं। जी हम आज़ाद हैं। सही मानों में तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैं। सही मानों में तो मैं नहीं कह सकती कि हम आज़ाद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने जो है 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। हम बिल्कुल आज़ाद थे, लेकिन जो हमारे ये हुकूमत के एक कुर्सी की खातर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसने ऐसा निज़ाम दरम करके रख दिया है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमें चाहिए कि पुरअज़म तरीके से हम अपने पाकिस्तान के लिए जदोजहद करें, कोशिश करें ताकि हम आगे चले जाएं। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, वो कहाँ पहुँच गया और हम बहुत पीछे चले गए। हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल बर्बाद हो गया है। जी हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन हम लोगों ने खुद ही अपने आप को मतलब एक ऐसी कौम बना लिया है। हम आज़ाद होना चाहते हैं। हम अब आज हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि हमें आज़ाद करें, दूसरों की ग़ुलामी से आज़ाद करें। हमें अमेरिका की और बाहर IMF की ग़ुलामी से हमें बिल्कुल आज़ाद करें ताकि हम वाक़ईतन उसी ख्वाब के ताबीर हो सकें जो कि हमारे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने देखा था। ये आज़ाद तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं हम कह सकते कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद मुमलिकत में हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो ऐसे हैं कि वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि जैसे वो ग़ुलाम हैं किसी के। उनको आज तक ये उन्होंने अपनी आवाम का सोचा ही नहीं है, अपनी आवाम के बारे में, अपनी आवाम के ख़िलाफ़ ही सोचा है हमेशा। ये इक़्तिदार में आते ही अपने लिए हैं, आवाम के लिए आते ही नहीं हैं। अगर ये आवाम के लिए आएँ तो ये मुल्क जो है इसको ना किसी से मांगना पड़े, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और ये मुल्क इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज इनको 75 ईयर्स हो गए हैं, इस मुल्क को ये खा रहे हैं। ये मुल्क इतना ताकतवर है, ये आज भी गरीब नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये अमीर है और इसकी आवाम जो है वो अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करती है।
और अपने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना जो देने के लिए भी तैयार है। लेकिन इन सियासतदानों को आप समझ जाना चाहिए कि अब आवाम में बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है और वो आपको समझती है कि आप आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो इक़्तिदार वाले हैं लोग, हुकूमत वक्त है, उनसे हमारा मुतालबा है कि भी आप हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अवाम है, उनका ख्याल करें। खुदारा अब बस कर दें, ये लूट मार बंद कर दें, क्योंकि वो किसी न किसी सिस्टम का वो ताबे होता है। अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान होने के जो रूल्स हैं, जो कानून और कायदे हैं, जो हमारा दीन बताता है, वो उसका ताबे है। अगर वो यहूदी है, सिख है, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, तो वो उसका ताबे होता है। फिर वो जिस रियासत में रहता है, जिस रियासत में वो पैदा हुआ है, उस रियासत के उसके ऊपर कानून और ज़वाबित लागू होते हैं, वो उनका भी पाबंद होता है। तो अगर हम कहें कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं हैं। हम किसी न किसी पाबंदी का शिकार होते हैं, चाहे हम उस रियासत की, उस मुल्क के अंदर रहते हुए उनके कानून और ज़वाबित की वायलेशन नहीं कर सकते। हम जिस मज़हब में पैदा हुए हैं, उसके मज़हब के पैरोकार हैं, उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। तो इंसान जब से पैदा होता है वो किसी न किसी का ताबे ज़रूर होता है, किसी न किसी सिस्टम का पाबंद ज़रूर होता है। अगर आपके पास भी इस सवाल का कोई जवाब है तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।